जी हाँ दोस्तों, आदित्य स्टडी जिम में आपका स्वागत है। तो आज हमने जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 लेकर आया है। जेएसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, ग्रुप डी एवं अन्य एग्जाम जिसमें भी जी के जीएस का प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि 1994 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट में इसका जवाब दीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1993 ईस्वी में हुआ था। अब फुल डेट के पूछा था तो 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि आलमारा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि आन। अब भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तब कमेंट वाले इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी झांसी की रानी थी। यही आपसे अगर पूछ देता कि भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी, यानी कि गूंगा फिल्म कौन सी थी, तो मूक फिल्म पूछे तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। यही आपसे अगर पूछ देता है कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी, तो आला मारा हो जाएगा। यही आपसे अगर पूछ देता है कि भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी, तो किशन कन्हैया जो है रंगीन फिल्म प्रथम थी, लेकिन पूर्णतः रंगीन फिल्म को पूछ देता तो झांसी की रानी हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कहता है। कहता है कि नीरज चोपड़ा निम्न में से किस खेल से संबंधित है, यानी कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि कबड्डी से। ऑप्शन नंबर बी में दिया कि भाला फेंक से। ऑप्शन नंबर सी में दिया कि टेनिस से। ऑप्शन नंबर डी में दिया कि कुश्ती से। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, आप इसका कमेंट में जवाब दीजिए। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भाला फेंक से संबंधित है। यही आपसे अगर पूछ देता है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। वर्तमान में ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो नीरज चोपड़ा ही हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य देश नहीं है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी जो 5 सदस्य देश हैं, इस ऑप्शन के अनुसार कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी में दिया कि फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी में दिया कि जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी में दिया कि चाइना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जर्मनी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य देश नहीं है। और कौन पाँच देश है, तो अमेरिका हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, और एक रूस हो जाएगा, और एक हो जाएगा इंग्लैंड। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य 5 देश हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी में दिया कि 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी में दिया कि 26 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी में दिया कि 26 अक्टूबर को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो कमेंट में आप इसका जवाब दीजिए। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 28 फरवरी इसको कौन सा दिन मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। और 26 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विलय दिवस मनाया जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना साझेदारी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि उत्तर प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी में दिया कि मध्य प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी में दिया कि पश्चिम बंगाल के साथ। ऑप्शन नंबर डी दिया कि उड़ीसा के साथ। तो बिहार की गंडक परियोजना कौन से स्टेट के साथ संयुक्त परियोजना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि उर्दू। ऑप्शन नंबर बी में दिया कि मैथिली। ऑप्शन नंबर सी में दिया कि भोजपुरी। ऑप्शन नंबर डी में दिया कि मगही। तो बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, उर्दू हो जाएगा। अब बिहार की प्रथम भाषा कौन सा हो जाएगा, तो हिंदी हो जाएगा प्रथम भाषा, और द्वितीय पूछे तो उर्दू हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में दिया कि 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में दिया कि 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी में दिया कि 1976 ईस्वी में।
तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1974 ईस्वी में पारित हुआ था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः क्या युक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए में जो है कि मैग्नीशियम एवं एमएन, ऑप्शन नंबर बी में जो है कि कैल्शियम एवं क्वाल्ट, ऑप्शन नंबर बी सी में जो है कि मैग्नीशियम एवं लोहा, ऑप्शन नंबर डी में है कि निकेल एवं लोहा। तो क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? जिसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम एवं लोहा पाया जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कहता है? 10 कहता है कि शुष्काछिकोप का मनुष्य के प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया कि विटामिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि विटामिन डी की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि विटामिन ए के कारण, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि विटामिन सी के कारण। तो शुष्काछिकोप मनुष्य के प्रकोप में कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अब विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या क्या होता है? तो हरी सब्जी होता है, अंडा होता है, दूध होता है, पनीर होता है और गाजर होता है। एक जो है वसा में घुलनशील होता है, बीसी जो होता है जल में घुलनशील होता है। एक विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि मेलानिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि मायोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि रेडोप्सिन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि हीमोग्लोबिन। तो मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि सोडियम के कारण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि पोटेशियम के कारण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि पारा के कारण, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि बेरियम के कारण। तो पटाखे से निकलने वाली हरी ज्वाला किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी बेरियम के कारण हरा ज्वाला निकलता है। अब पटाखा में जो लाल रंग निकलता है वो किसके कारण होता है? तो स्ट्रांसियम के कारण होता है। और सोडियम को सुरक्षित किस चीज़ में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखी जाती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि Na2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया कि +8, ऑप्शन नंबर बी दिया कि -8, ऑप्शन नंबर सी दिया कि +6, ऑप्शन नंबर डी दिया कि -6। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है Na2SO4 में? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी +6 होती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहता है कि नेफ्थलीन अधिक घुलनशील है किसमें? ऑप्शन नंबर ए में दिया कि जल में, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि लवणयुक्त जल में, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि H2SO4 में, ऑप्शन नंबर डी दिया कि बेंजीन में। तो नेफ्थलीन अधिक घुलनशील किसमें होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी बेंजीन में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया कि होमी जहांगीर भाभा ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि ऑटोमम स्ट्रांसमैन ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि प्राग्रा गुंग ने। तो नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑटोहन एवं स्ट्रासमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कहता है कि एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 30 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि 40 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि 35 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि 45 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 40 डायोप्टर इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि गुरुत्वाधीन नियत ऊंचाई से मुक्त पतन करने वाला पिंड जो दूरी तय करता हुआ किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि पदार्थ के द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर बी दिया कि समय के वर्ग पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि समय पर, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि गुरुत्व हेतु त्वरण के वर्ग पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी समय के वर्ग पर निर्भर करता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कार्य का इकाई क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया कि वाट, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि वाट सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि जूल, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि न्यूटन सेकेंड। तो कमेंट में आप लोग इसका जवाब दी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो कार्य का सही मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जूल होता है। और वाट किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया कि टोक्यो, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि मुंबई, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि बीजिंग, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि मॉस्को। तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी
मुंबई हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत में मिड डे मील योजना का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि 2 अक्टूबर 1995 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि 15 अगस्त 1993 ईस्वी को। तब भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।